गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस का एक टारगेट बना रहे हैं। हम हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस देंगे। ये टोटल पीडीएफ की फॉर्म में होंगे और विद एमसीक्यूज की फॉर्म में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिटरेरी टर्म्स, मोमेंट्स एंड सब तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए यूजफुल है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें टीजीटी के मिलेंगे और लास्ट में मिलेंगे पीजीटी के। तो ये 600 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है। तो इसमें फिर से हम पार्ट 1 मैंने करा दिया है, पार्ट 1 आप देख लेंगे और ये पार्ट 2 है हमारा दोस्तों। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन है, तो इसका एक पीडीएफ फॉर्म में आपको बहुत सारी बुक्स हैं। मैं आपको 100 क्वेश्चन का ही लेवल दे पाऊंगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रिपोर्टेड ऐसा कुछ नहीं होता है, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, सही है भाई। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 101, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस और फ्रेज इज नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इनवर्जन कहते हैं। ठीक है, वर्बल आयरनी क्या होती है, वर्बल आयरनी के बारे में बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं हमारे। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। व्हेन समवन सेज वन थिंग बट रियली मीन समथिंग एल्स। ठीक है, वर्बल आयरनी क्या होती है? समथिंग, जो भी कोई कहता है किसी बात को, लेकिन वो रियल वास्तविकता में अलग होती है, तो वो हमारी वर्बल आयरनी कहलाती है। मूड क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर ये है 103 हमारा। मूड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एटमॉस्फेयर होता है ये, क्रिएटेड बाय ए राइटर्स डिक्शन एंड ए डिटेल्स सिलेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है, इट इज ए सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ। तो ये हमारा दोस्तों पैराडॉक्स होता है, 104 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। उसने बोला कि एलुजन क्या होता है? दोस्तों ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी को भी कोई इनडायरेक्ट तरीके से कोई बात करना या बताना कोई भी चीज़। ठीक है, क्वेश्चन 106 पूछा गया है कि एनास्टॉपी क्या होता है? इज ए फैंसी वर्ड होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बताना है। तो ये एक प्रकार का इन्वर्जन ही होता है। ठीक है दोस्तों, 106 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वन शुड ईट टू लाइव और नॉट लाइव टू ईट एंड आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क यू कैन डू फॉर योर कंट्री द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल्स है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या समझ का एग्जाम्पल है। क्या समझ क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उसी का रिवर्स करके लिख देते हैं, तो हमारा क्या समझ कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 108, इनवर्जन इन द सेकेंड ऑफ द टू पैरेलल फ्रेजेस इज इन पोइट्री इज नॉन एज। उसे भी हम क्या कहते हैं? इनवर्जन इन द सेकेंड ऑफ द टू पैरेलल फ्रेजेस इन पोइट्री, उसे भी दोस्तों हम क्या समझ कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 109 है, इट मेक्स वन ऑफ अनदर्स वर्क, इट इमिटेट्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ द राइटर्स स्टाइल, इट इज। ये एक पैरोडी होती है दोस्तों, 109 का सी हो जाएगा। क्लियर है? 110 क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 क्वेश्चन में बोला गया है, द स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन एक क्या होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लॉट। प्लॉट को अरिस्टोटल ने साल ऑफ ट्रेजेडी कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिनाउमेंट क्या होता है? ये फाइनल रेसोल्यूशन होता है। क्लाइमैक्स क्या होता है? बढ़ता क्रम क्लाइमैक्स कहलाता है। टर्निंग पॉइंट किसका एग्जाम्पल है? ये मैं अपने उसमें डालता रहता हूँ इसके एग्जाम्पल। टर्निंग पॉइंट एक क्लाइमैक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। डिनाउमेंट क्या होता है? डिनाउमेंट देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये रिसोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और 112 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में बोला गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, द बेंटीज, ये बेंटीज होगा वैसे, पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स स्टोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 114 क्वेश्चन पूछा गया कि ए राइटर्स डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ डिक्शन, टोन है एंड सिंटेक्स है एंड नॉन, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बताना है दोस्तों, ये एक स्टाइल होता है। क्या होता है? ये एक स्टाइल होता है। 114 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115,
115 दिया गया कि इट मे बी एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट, इट हैज़ ए मीनिंग, इट आल्सो स्टैंड्स फॉर समथिंग मोर देन इटसेल्फ, द टर्म इज वो सिंबल कहलाती है। देखिए सिंबल, ठीक है, ध्यान रखना है। इट मे बी ए पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, इवेंट हो सकता है, इट हैज़ ए मीनिंग, इट आल्सो स्टैंड्स फॉर समथिंग मोर देन इटसेल्फ, द टर्म इज सिंबल्स कहलाती है। इफ़ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली, ये क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लॉस योर व्हील। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, साइनेक्डोची होता है, फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा इसको, द होल, एक पार्ट को होल बताते हैं और होल पार्ट को सिंगल पार्ट बताते हैं, तो क्या कहलाता है, साइनेक्डोची कहलाता है। ठीक है दोस्तों। टाल टेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाल टेल ये क्या होता है, एक मिनट इसका हम जरा ऑप्शन ले लेते हैं। तो टाल टेल के बारे में बताना है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एग्जैगरेटेड ह्यूमरस एंड अनबिलीवेबल स्टोरी होती है दोस्तों ये टाल टेल। ठीक है। 118 क्वेश्चन है, ए सेंटेंस विच इज शॉर्टर देन 5 वर्ड्स इन लेंथ इज नोन एज, जो 5 वर्ड से छोटा होता है उसे हम टैलीग्राफिक सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता रहूँगा। थीम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। थीम पूछी जाती है, थीम होता क्या है। जो थीम होती है, द इंसाइट अबाउट ह्यूमन लाइफ एक्सप्रेस्ड इन ए लिटरेरी वर्क में। देखिए इसका जो इंसाइट फीलिंग होती है उसकी, वो एक्सप्रेस करता है किसी भी लिटरेरी वर्क में, दैट इज कॉल्ड थीम, उसको हम थीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इट इज एन एलाबोरेट मीटर, इट कंपेयर्स टू स्टार्टलिंग डिफरेंट थिंग्स इट इज, इसे हम कंसीट बोलते हैं। 120 क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। इट इज़ ए ग्रेट प्रेज, ए काइंड ऑफ प्लाउडेटरी स्पीच होता है, इट इज़ ऑफन अबाउट समवन हु इज़ नो मोर, तो इसे यूलॉजी बोलते हैं, यूलॉजी। क्लियर है दोस्तों। एपिग्राफ क्या होता है, जब किसी भी दूसरे वर्ग के स्टार्टिंग में किसी दूसरे वर्ग का कुछ लाइनें रख देना, उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं। एपिलॉग एट द एंड में कुछ बोले जाते हैं किसी भी कैरेक्टर के द्वारा। एगस्टेसी का मीनिंग प्रशंसा करना होता है, हैप्पी होता है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चलो बता देता हूँ, वैसे इतना डिटेल बताने की मैंने शर्त नहीं रखी है। कॉमन सेंस इज नो कॉमन इज एन स्टेंस ऑफ, तो ये क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट ऑफ एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब किसी स्टार्टिंग में जो रिपीटेशन होते वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, उसे हम एनाफोरा कहते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस के या पोएम के लास्ट में रिपीटेशन होता है तो उसे उसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो वो क्या होता है, तो उसे पूछा जा रहा है, तो एपिस्ट्रॉफी होता है, एपिस्ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 124, एक मिनट रुक जाएंगे जरा दोस्तों। 124 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी इज नोन एज, उसे हम वर्नाक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वर्नाक्यूलर कहते हैं। द लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी इज नोन एज वर्नाक्यूलर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन वन टाइम देखने में क्या जा रहा है, कभी कहीं ना कहीं पूछ ले जाए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस मोमेंट was in a year 19th century, it permitted a recording of the artist's personal impressions of the world, it did not believe in the strict representation of really it is, उसे हम impressionism कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज 19th century movement in the romantic tradition, it promotes that a story individual can reach the ultimate truth through spiritual institution, the institution transcends region and sensory experience, उसे हम ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 देख लें, 127 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड, उन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। द टर्म डिस्कोर्स इज कनेक्टेड विद, जो टर्म हमारी डिस्कोर्स है ये किससे कनेक्टेड होती है, तो माइकल, एक राइटर है हमारे माइकल फॉकॉल्ट। ठीक है, इनसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, द स्टेटमेंट लिटरेचर इज वन सिग्निफाइंग प्रैक्टिस अमंग अदर्स इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 130 में बोला गया है कि द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कम्स अंडर, तो वो हमारी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आ जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है हमारा 131, राइटर्स वर्कशॉप इज ए नेम एसोसिएटेड विद, तो पी लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे आएंगे अच्छे वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज रॉट 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर्स, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन आ सकता है अदर एग्जाम में, यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं आने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 132 हो गया है 133। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है, देखिए एक बार देख लेते हैं इसको हम जरा। देखिए 133, 134, 135, 136, 137 क्वेश्चन देखना है हमें, 136 तक हमें नहीं देखने हैं। ये गलत, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनको कट कर देंगे, ठीक है। 137 से स्टार्ट करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्डर्स एंड रोमन्स के बारे में पूछा जाता है। तो इज ए नॉवल होता है बिस डील्स विद, ये ए पर्सन फॉर्मेटिव ईयर्स को बताता है, वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन है कमिंग ऑफ एज इज ए जनरल ऑफ, कमिंग ऑफ एज ए जनरल ऑफ, तो ये तीन फिल्म्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल्म विच फोकसेस द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट फ्रॉम यू टू अडल्टहुड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, उसे कमिंग ऑफ एज कहते हैं। तो ये खास क्वेश्चन नहीं है, ये भी ठीक है, ध्यान रखना है, मैं इसमें इंपोर्टेंट बताता रहूँगा आपको। तो 140 क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट की जो जर्नी होती है फ्रॉम बीइंग ए चाइल्ड टू बीइंग एन अडल्टहुड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वो बिल्डिंग्स रोमन के अंदर ही आती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 141 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे पूछा गया कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द फ्यूचर एक्ट और डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज इफ ऑलरेडी अकम्प्लिश इज, इसे हम प्रोलैप्सिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, कीट्स की ईजा वैली है, कीट की ईजा वैली, द असैसिनेशन ऑफ ए लिविंग करेक्टर इज एंटिसिपेटेड थस, सो द टू ब्रदर्स एंड देयर मर्डर्ड रोड पास फ्रॉम फ्लोरेंस, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज लाइन्स इज, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रोलैप्सिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालैप्सिस इज कॉमनली रेफर्ड एज, तो वो एनालैप्सिस जो है वो फ्लैशबैक को बताता है, फ्लैशबैक को, एनालैप्सिस फ्लैशबैक को बताता है, और इसका एक रिलेटिव मतलब अपोजिट क्वेश्चन भी आएगा, प्रोलैप्सिस होता है वो क्या बताता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 144 क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोलैप्सिस इज, ये देखिए प्रोलैप्सिस है, प्रोलैप्सिस इज कॉमनली रेफर्ड एज, ये हमारा किस चीज़ को बताता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैश फॉरवर्ड को बताता है, फ्लैश फॉरवर्ड को, और उस क्वेश्चन में बताया था हमारा फ्लैश बैक को, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोफेसी इज द इंस्टेंस ऑफ, तो प्रोफेसी जो है वो किस चीज़ का इंस्टेंस है, वो हमारा ये क्वेश्चन बताना है, तो हमारा प्रोलैप्सिस का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं, उसे पूछा कि ही वाज dead man when he entered, if you tell the cops you are a dead man you will lose this beggar my lord Hamlet and Horatio I am dead Hamlet, ठीक है। अभी देखिए कोई व्यक्ति मरा ना हो और उसके बारे में कोई ऐसी बात की जा रही हो कि मरने वाला हो, अभी वो मरा नहीं हो, तो उससे उसके लिए हम एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, प्रोलैप्सिस ही होती है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्सिस का अपोजिट क्या होएगा, तो आप जानते हैं एनालैप्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 148 क्वेश्चन देख लेते हैं, 148 क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रॉपर टर्म फॉर द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन बिफोर दे कैन बी रेज्ड इज, वो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है, तो वो भी प्रोलैप्सिस ही होता है। प्रोलैप्सिस की डेफिनेशन यहाँ दी गई है ऑप्शन में, तो यहाँ बताना है ऑप्शन नंबर 149वें क्वेश्चन में। तो प्रोलैप्सिस क्या होता है दोस्तों, ए वर्ड होता है और सीन होता है, ये एंटिसिपेट करता है समथिंग टू हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, ठीक है, जो हुआ नहीं है अभी होने वाला है, जैसे कि हैमलेट मरा नहीं है, अभी उसके दोस्त से बात चल रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 149 के बाद 150वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स किसने लिखी है, हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, तो ये सबीर जॉनसन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A line of verse that has 6 iambic feet or 12 syllable iambic lines is known as, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, दूसरे शब्दों में से हम हेक्सामीटर कहते हैं। An original model on which something is patterned is known as, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम आर्केटाइप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, आर्केटाइप।
क्वेश्चन नंबर 153 154 देख लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि अन आयम्बिक पेंटामीटर बर्स ऑफ 5 फीट होता है, इन इट्स अनराइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आयम्बिक पेंटामीटर में तो होता है लेकिन अनराइम होता है तो वो ब्लैंक वर्स होता है। इसे अलोप सरे ने कॉइन किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी एपिक इज नोन एज, सेकेंडरी एपिक जो है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत पूछ आता है, तो इसे हम लेजेंडरी एपिक कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन था हमारा 154। 155 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 155 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वर्ड नोवेल जो है इज ड्राइव फ्रॉम नोवेला, नोवेला से ड्राइव किया गया है। विच इज, ये होता क्या दोस्तों इसके बारे में बताना। तो ये एक इटालियन वर्ड है। द टर्म नोवेल जो है ड्राइव फ्रॉम नोवेला से ड्राइव किया गया है और ये इटालियन वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए टेंडेंसी टू सेट लिटरेरी वर्क्स इन ए पार्टिकुलर रीजन इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रीजनलिज्म कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 157 में पूछा गया है कि करेक्टर्स कुछ दिए गए हैं, जैसे कि है एडाबॉब, बैकेट, जिनेट, लोनेसो एंड पिंटर आर द एसोसिएट विद। ये जो हमारे करेक्टर्स हैं ये थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट के सारे करेक्टर हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। मार्टिन एसलिन, जो मार्टिन एसलिन हैं, इन्होंने कॉइन द फ्रेज, इन्होंने कौन सी फ्रेज को कॉइन किया है? तो मार्टिन एसलिन जो है दोस्तों, इन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट को कॉइन किया है। अफेक्टिव फैलेसी को किसने कॉइन किया है? अफेक्टिव फैलेसी, और इसके साथ और एक टर्म और होती है इंटेंशनल फैलेसी। क्या होती है वो? इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है। तो उसे जो कॉइन किया है W.K. बिमसेट एंड बेर्सले नाम के राइटर, उन्होंने कॉइन किया है। पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमन ने दी है। पैथेटिक जस्टिस जॉन रस्किन ने दी है। रस्किन नाम के राइटर हैं, रस्किन, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोइट्री इज ए म्यूजिकल थॉट, पोइट्री क्या है? एक म्यूजिकल थॉट है। तो ये किसने कहा है? कैलिन ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। मिस कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथो सिग्निफाइंग, तो मिस कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथो सिग्निफाइंग, तो ये ए स्टोरी, प्लॉट और ट्रू मेटेड को बताता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इट इज ए मार्क्सिस्ट एंड ए कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, तो ये एज टॉप थिएटर को बताता है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए इट इज ए मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म एज इट टॉप थिएटर, एज इट टॉप थिएटर। 161 पर क्वेश्चन है। 162 क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर कम नियर कम फॉर, ठीक है, डियर कम नियर एंड फियर नॉट इट एग्जाम्पल ऑफ, देखिए एनो एजुनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। जहाँ भी वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है वहाँ एजुनेंस होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स इज ए ग्रीक वर्ड होता है विच सिग्निफाइंग सी किस चीज़ को करता है? ये एक लैडर को बताता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लैडर, ठीक है। क्लाइमेक्स मतलब होता है चढ़ना, सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं हम उसे बोलते हैं। तो लैडर का मतलब सीढ़ी होती है, तो ये चढ़ना होता है। और एंटी क्लाइमेक्स का मतलब उतरना होता है, घटता क्रम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्कमलोकेशन इज आल्सो नोन एज, तो ये हमारा पैरीफ्रेजिस कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 165वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु रोट द एसे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले, तो ये डेरिडा है, ठीक है, ध्यान रखना है। हु रोट द एसे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले, तो ये हमारे डेरिडा हैं। टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक इज रिटन बाई, ये टर्म क्वेश्चन देख लेना है। टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक इज रिटन बाई, तो ये हमारे इलेन सोवाल्टर हैं। इलेन सोवाल्टर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 166 के बाद आ जाता है 167वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े यहाँ से अच्छी तरीके से देख लेंगे, पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिविज्म एसोसिएटेड विद, जो एक टर्म है हमारी पॉजिटिविज्म, तो ये हमारी किसने दी है टर्म? तो हमारे अगस्टी कॉम्पटी ने दी है, ठीक है। हु गेव द न्यूरोमोटो कंसेप्ट ऑफ द पोइट्री, न्यूरोमोटो का जो कंसेप्ट है किसने दिया है? ये तो आई रिचार्ड ने दिया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। द लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और क्लास इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों डायलेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 176वां क्वेश्चन है। डोपलगैंगर, डोपलगैंगर मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग पूछा है, तो डबल वॉकर होता है इसका मीनिंग। क्या होता है? डबल वॉकर।
डबल राइम आल्सो नोन एज, डबल राइम को हम क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो डबल राइम को हम फेमिनाइन राइम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विच टर्म इज यूज बाई थॉमस राइमर इन ट्रेजिडीज ऑफ द लास्ट एज, तो उसे हम कौन सी टर्म्स उन्होंने यूज की थी तो बताना है दोस्तों। तो इन्होंने पोएटिक जस्टिस यूज की थी। पोएटिक जस्टिस क्या होता है, गुड को रिवार्ड मिलता है, बैड को पनिशमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। ये दूसरी टर्म है हमारी CSC जो फ्रीनिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, तो ये एन इमोशनल डिसऑर्डर होता है। अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन ले लेते हैं, एन इमोशनल डिसऑर्डर, क्लियर है। सीमोटिक्स क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा रहा सीमोटिक्स क्या होता है, तो ये स्टडी ऑफ सिंबल्स होता है, ये सीमोटिक्स होता है, ठीक है। सीमियोटिक्स होता है, क्या होता है, ये स्टडी ऑफ सिंबल्स एंड साइंस। 175 क्वेश्चन है, द टर्म फॉर एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन इन, द टर्म फॉर एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशंस, ये हमारा किस चीज़ को बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन क्यों नॉन, साइन क्यों नॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टैबुलर रासा बहुत पूछा जाता है, तो ये टैबुलर रासा क्या होता है, तो ये किसी भी क्लीन स्लेट को बताता है, क्लीन स्लेट टैबुलर रासा कहलाता है, क्लीन स्लेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 170वां क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद, 177 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूटिलिटारियनिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट्रांस मीन्स क्या होता है, इसका वर्ड देखिए, वर्ड भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी डिफिकल्टी होती है। ए कॉम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, तो ये बताता है हमारे चीज़ को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 179 क्वेश्चन, 179 जो क्वेश्चन है तो इसको देखना है दोस्तों हमें। कोरिजेंडम मीन्स क्या होता है, कोरिजेंडम का मीन्स होता है टू करेक्ट, किस चीज़ को करेक्ट करना। डेकालॉग क्या होता है दोस्तों, इसका अनदर नेम पूछा गया है, तो ये 10 कमांडेंट्स को बताता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेका का मतलब भी 10 होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। 181 क्वेश्चन देख लेते हैं, एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ लव कौन होता है, वो एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ लव हमारा इरोस होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी सिकल इज ए फ्रेंच वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए फाइंड दी सिकल एक फ्रेंच वर्ड होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। द एंड ऑफ द सेंचुरी, एंड ऑफ द सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 183वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द टर्म ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को हमारी कैलीग्राफी बताती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और 84 क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट पोएट लॉरिएट कौन है इस टाइम, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कैरोल एन डफी, ये है। 2015 में साहित्य अकेडमी अवार्ड किससे मिला है, इंग्लिश लिटरेचर में बताना है आपको, तो ये हो जाएगा साइरस मिस्ट्री फॉर द क्रॉनिकल्स ऑफ ए कॉर्प्स बियरर, ओके। 186 क्वेश्चन, बुकर प्राइज किसे मिला है 2015 में, ये देख लेना है एक बार, तो इसका हो जाएगा मार्लोन जेम्स फॉर ए ब्राइव स्टोरी, इसके लिए मिला है इसको, प्राइवेसी ऑफ 7 किलिंग्स। 187 क्वेश्चन देख लेते हैं, कैरिकेचर इज ड्राइव फ्रॉम कैरिकेयर से, विच मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। टू लॉर्ड ए कार्ड, टू लॉर्ड ए कार्ड, टू लॉर्ड ए कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं बी पे क्लिक कर रहा था। कथार्सिस जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना है किससे ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो कथार्सिस तो वो उसका कौन सा वर्ड है जो वर्ड से ड्राइव किया गया है, तो कैथरान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कथाई रेन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजर करेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज द प्रोटोगोनिस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एंटागोनिस्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फॉर इस जापानीज पोएम होती है और 3 लाइन्स में होती है और 17 सिलेबल्स में होती है, और जो उसका रेशियो होता है 575 का होता है, उसे हम हैकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, हैकू। ए डॉक्ट्राइन विच रिगार्ड्स प्लेजर एज द थीफ ऑफ गुड, इसे हम क्या कहते हैं, द डॉक्ट्राइन विच रिगार्ड्स प्लेजर, प्लेजर को बताता है, एज द चीफ गुड, तो उसे हेडोनिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वोकैबुलरी में पूछा जाता है, 1 वर्ड्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द टर्म फॉर सेपरेट ट्रीटाइज ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं, बस सब्जेक्ट को बताती है, तो ठीक है, ध्यान रखना है। अननॉर्मल एंड अनब्रिडल सेक्सुअल डिजायर इज वुमेन इज नॉन एज, तो उसे अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारा,
सेपरेट वाला जो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है कि हमारा द टर्म फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ, जो अपनी खुद की प्रशंसा करता है उसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं, सेल्फ एडमायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबनॉर्मल एंड अनब्रिडल्ड सेक्सुअल डिजायर इज इन वुमेन इज नोन एज, उसे हम निम्फोफोनिया कहते हैं, निम्फोमेनिया, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ वर्क्स से पर्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स, उसे हम क्या कहते हैं बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ब्राइफ डिस्क्रिप्शन होता है दैट अपीयर्स इन द जैकेट ऑफ ए बुक, उसमें दिखाई देता है, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ब्लर्ब कहते हैं। होता क्या है, ए ब्राइफ होता है डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक, क्लियर है। विजडम वाज यूज्ड बाय मार्क्स एंड द सोशलिस्ट थिंकर्स इन फॉर द मिडल्स, मिडल्स की बात आ जाती है, देखिए मिडल्स की, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। बर्जियोसिस नाम की जो टर्म होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 198वां क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ गेस्चर इज गिवन बाय, द कंसेप्ट ऑफ गेस्चर का कंसेप्ट दिया है वो ब्लैक मर ने दिया है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु गॉट द पुलित्जर प्राइज 2015 में फिक्शन के लिए किसको मिला है, ये बताना है। तो एंटोनी डोर हैं एक राइटर, इनको ऑल द लाइट एंड कैनॉट सीक वी कैनॉट सीक के लिए मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 200वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन करना एक ही है हमें, ये 200 क्वेश्चन ही कवर करने थे इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द प्रोवर्ब, प्रोवर्ब बताई है यहाँ पे, एवरी कुक प्रेज हिज ऑन ब्रॉथ, यहाँ पे क्या जाएगा इसका, ब्रॉथ, एवरी कुक प्रेज हिज ऑन ब्रॉथ। तो ये तो दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 200 से लेके 300 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप चैनल को ये मत समझना कि अभी कम सब्सक्राइबर हैं या हमारे मेंबर्स कम हैं यूट्यूब पर, तो कंटेंट ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अब लगातार क्लासेस आपको इस पर मिलती रहेंगी, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होंगे वो अब से आपको स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू एवरीवन।